तो विद्यार्थियों कंटिन्यू करते हैं लेबिएटी कुल को ही, कंप्लीट ही करेंगे इसको। देखिए आगे है कैलिक्स। कैलिक्स में देखिए सेपल्स कितने हैं, 5 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 5। और गैमोसेपल्स अवस्था है, वाल्वेट होती है, सम टाइम इम्ब्रिकेट और परसिस्टेंट भी होते हैं। ठीक है, गैमोसेपल्स, ठीक है, वाल्वेट यानी कोर्सपर्शी, और इम्ब्रिकेट भी होते हैं, इम्ब्रिकेट और परसिस्टेंट भी होते हैं, यानी इसे हम कहते हैं चीर लग्न, यानी अधिक समय तक बने रहते हैं ये पुष्प के साथ। इस प्रकार से ट्यूबुलर और कैम्पैन्युलेट घंटाकार हो सकते हैं, ट्यूबुलर और कैम्पैन्युलेट, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, घंटाकार। यानी जो इसके अंदर इसके सेपल हैं वो कैसे हो सकते हैं, घंटे जैसी आकृति के भी हो सकते हैं। बाइलेबिएट कैलिक्स भी होता है, बाइलेबिएट। तो बाइलेबिएट कैलिक्स किस में पाया जाता है, जैसे ओशिमम में पाया जाता है। ठीक है, ओशिमम में बाइलेबिएट होता है। इसके अलावा साल्विया में बाइलेबिएट होता है, साल्विया। थाइमस में होता है। ठीक है, इनमें बाइलेबिएट अवस्था पाई जाती है। आगे चलते हैं पेटल। लेकिन अब पेटल में जाने से पहले मैं आपको इसी के बारे में बता देता हूँ कि देखिए कोर्सपर्शी और इम्ब्रिकेट अवस्था क्या है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनके अंदर डिवाइडेशन हो जाता है। जैसे हम इसके बारे में तो जब हम ओशिमम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। वैसे ये कैसे होते हैं, वाल्वेट होते हैं। अगर ये इम्ब्रिकेट हो जाते हैं तो देखिए ये सबसे बाहर का है। ठीक है, ये सबसे बाहर का है। इसके बाद के जितने भी हैं वो सारे कैसे होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं। ये एक दूसरे के सामने हैं इस प्रकार से। मैं आपको एक रफ डायग्राम ही बनाया है समझाने के लिए। अब ये सारे जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए तो हैं ही, गैमोसेपल्स अवस्था है तब जुड़े हुए तो हैं ही। ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ से इस प्रकार से जुड़ा रहता है। तब आप देख सकते हैं ये तो बाहर हो गया और बाकी जो हैं सारे कैसे हैं, एक दूसरे के सामने हैं। तो इस प्रकार की अवस्था को हम इम्ब्रिकेट अवस्था कह सकते हैं। और बाकी इसमें कोर्सपर्शी होता है, अधिकतर कैसा होता है, कोर्सपर्शी होता है। तो इम्ब्रिकेट में अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, ओशिमम हो सकता है। ठीक है, ओशिमम सेक्टम में इस प्रकार की अवस्था पाई जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर बाइलेबिएट अवस्था है वहाँ पर ये पाई जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं कोरोला में। कोरोला में पेटल्स कितने हैं, 5 होते हैं। 5 पेटल्स पाए जाते हैं। और गैमोपेटल्स अवस्था है, इम्ब्रिकेट है, बाइलेबिएट है। ठीक है, पेटल 5, गैमोपेटल्स, ठीक है, इम्ब्रिकेट, ये कैसे होते हैं, इम्ब्रिकेट ही होते हैं। ठीक है, इन मोस्ट स्पीसीज जो पेटल हैं, इन मोस्ट स्पीसीज 2 पेटल इन अपर लिप। ठीक है, 2 पेटल्स इन अपर लिप, ऊपर वाले ओष्ठ में कितने हैं, 2, एंड 3 पेटल इन लोअर लिप्स। यानी ऊपर वाले ओष्ठ में कितने हैं, इस वाले, जैसे हम एक ओष्ठ बना ही लें जैसे पेटल का, तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो ये तो हो गया 2 लिप्स हो गए, यानी कि 2 हो गए पेटल। अब जो इधर वाले हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इस प्रकार से ये अवस्था जो है बाइलेबिएट अवस्था इस प्रकार से बन जाती हैं। ऊपर वाले में कितने हैं, 2 पेटल हैं और नीचे वाले में कितने हैं, 1 2 3, इस तरह से 3 पेटल बन जाएंगे।
तो इन मोस्ट स्पीसीज 2 पेटल इन अपर लिप एंड 3 पेटल इन लोअर लिप। तो ये अवस्था जो है ये हो जाती है 2/3, यानी 2/3 की जो फॉर्म है इसके अंदर लागू होती है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, तो इसके लिए एग्जाम्पल है साल्विया। अब ये अवस्था ना होकर के इस प्रकार से हो कि एक तो ये है और इधर कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, यानी अपर लिप में 1 और लोअर लिप में कितने हैं, लोअर लिप में कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, या उल्टा हो जाए 4/1 हो जाए, 4/1 भी हो सकता है। ठीक है, या 1/4 भी हो सकता है। तो जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं 1/4 का, किसमें, ओसिमम में। ठीक है, ये तुलसी में होता है, इस तरह का तुलसी में फॉर्म होता है किसका, कोरोला का। ठीक है, तो 1 तो होता है अपर लिप में और 4 होते हैं लोअर लिप में। अगर तुलसी में ही हम कैलिक्स की बात करें तो ये उल्टा हो जाता है, यानी 4/1 हो जाता है। जब हम तुलसी में इसके बारे में पढ़ेंगे, सेपल के बारे में, तो वहाँ पर ये कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये यहाँ पर 4/1 है, ओसिमम में कितना है, ये 4/1 है। ठीक है, इसका उल्टा सेपल के लिए हो जाएगा 1/4, यानी ये सेपल के लिए है। और अगर पेटल के लिए बनाएंगे तो फिर ये चारों कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे और ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो 4/1 हो जाएगा कोरोला के लिए। और कैलिक्स के लिए कितना हो जाएगा, कैलिक्स के लिए हो जाता है ओसिमम में 1/4। ठीक है, ये हो जाता है ओसिमम के लिए। तो इस प्रकार से कोरोला है। और बाकी इम्ब्रिकेट होता है, इम्ब्रिकेट इसीलिए हो जाता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है ना, इसलिए ये इम्ब्रिकेट हो जाएगा, एक दूसरे के सामने नहीं रह पाएंगे। जब इनमें बाइलेबिएट अवस्था आ जाएगी तब। अब आगे चलते हैं एंड्रोशियम में। देखते हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम में देखें हम, स्टेमन्स कितने हैं, कितने स्टेमन इनके अंदर हो सकते हैं। और ज़्यादातर देखिए स्टेमन जो है इनके अंदर 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 स्टेमन होते हैं। 4 स्टेमन्स, कितने हैं, 4 स्टेमन होते हैं। दूसरा, ये डाइडाइनेमस द्विदीर्घी होते हैं, 2 स्टेमन इन एंटीरियर साइड विद लॉन्ग फिलामेंट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये, डाइडाइनेमस होते हैं। इसे हम कहते हैं द्विदीर्घी, यानी 2 लंबे होते हैं 2 छोटे होते हैं। इसका मतलब यही है डाइडाइनेमस का कि 2 लंबे होते हैं और 2 छोटे होते हैं। तो 2 स्टेमन इन एंटीरियर साइड विद लॉन्ग फिलामेंट होते हैं। 2 स्टेमन्स इन एंटीरियर साइड विद लॉन्ग फिलामेंट। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम ये जैसे मान लो पुष्प चित्र बनाया हमने जो है, तो इसके अंदर ये इसकी कौन सी साइड है, पोस्टीरियर साइड, और ये इसकी क्या है, एंटीरियर साइड। तो जो इसकी एंटीरियर साइड है वहाँ पर ये लंबे फिलामेंट होते हैं। किसके, जो नीचे वाले 2 हैं जो कि एंटीरियर साइड हैं, वो कैसे होते हैं, लंबे फिलामेंट वाले होते हैं। तो 2 स्टेमन इन एंटीरियर साइड विद लॉन्ग फिलामेंट, तो 2 लंबे हो गए और ऊपर वाले 2 छोटे हो गए, इसलिए डाइडाइनेमस यानी द्विदीर्घी अवस्था आ जाती है। यानी जब हम देखें इस प्रकार से, ये 4 हमने क्या बना लिए, स्टेमन बना लिए। ठीक है, तो 2 तो कैसे होते हैं, 2 तो होते हैं लंबे। ठीक है, नीचे वाले तो क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, ये वाले एंटीरियर साइड वाले, और ऊपर वाले छोटे रह जाते हैं। इस प्रकार की अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। तो इसे हम कहते हैं डाइडाइनेमस, 2 लंबे 2 छोटे, यानी 2 लंबे हों तो डाइडाइनेमस यानी द्विदीर्घी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एपिपेटस डाइथिकस होते हैं
और इंट्रोज होते हैं, बेसिफिक्स्ड होते हैं, ठीक है। एपीपेटल्स, एपीपेटल्स का मतलब क्या है? एपीपेटल्स का मतलब होता है ये दल के साथ जुड़े हुए रहते हैं, दल लगन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डाइथिकस होते हैं, अभी मैंने बनाया था, जो द्विकोष्ठीय अवस्था है वो है। बेसिफिक्स्ड होते हैं, यानी आधार से तंतु जुड़ा हुआ होता है, इसलिए आधार लग्न। और इंट्रोज अंदर की ओर यानी गायनोशियम की ओर खुलने वाले होते हैं, यानी अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी है। और जब इनको हम जोड़ते हैं तो ये एकांतरित भी होते हैं, किसके साथ? ये अल्टरनीपेटल्स होते हैं, अल्टरनीपेटल्स होते हैं। अल्टरनीपेटल्स का मतलब है एकांतर दलीय होते हैं, ठीक है, लेकिन दलों के साथ जुड़े हुए रहते हैं और साथ ही साथ कैसे होते हैं? एकांतर दलीय भी होते हैं। ये तो बात हो गई इसकी। अब आगे चलते हैं। दो स्टेमन भी पाए जाते हैं, दो स्टेमन भी पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? चार तो होते हैं। इसका एक यूजुअली जो लक्षण है, सामान्य लक्षण, वो तो है 4 स्टेमन का, लेकिन 2 स्टेमन्स भी पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? साल्विया में पाए जाते हैं। 2 स्टेमन होते हैं साल्विया में। और इसके अलावा जो लाइकोपस है उसके अंदर भी 2 स्टेमन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मोनोएडल्फस, इसे कहते हैं एक संघी, यानी सभी पुंकेसर मिलकर के एक ही संघ बना लेते हैं तो वो एक संघी हो जाता है। और ये पाया जाता है कोलियस में, ठीक है। कोलियस में एक संघी अवस्था पाई जाती है, यानी कि अगर ये बहुत सारे पुंकेसर हैं तो इस प्रकार से, जैसे हमने ये 1 2 3 बना लिए, 4 और 5 बना लिए, ठीक है, ये बन गए जैसे 5। तो ये सारे पूतंतु जो हैं वो एक साथ संयुक्त होकर के ये पूरा जो ढांचा है वो क्या कहलाता है? मोनोएडल्फस कहलाता है, यानी कि एक संघ बना लेते हैं, सारे जुड़ जाते हैं आपस में और मिलकर एक ही संघ बना लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड्रोशियम के बाद गाइनोशियम। एक क्लास हो रहे हैं बात। गाइनोशियम तो बाइकार्पिलेरी अवस्था है, द्विअंडपी अवस्था, ठीक है, बाइकार्पिलेरी, द्विअंडपी। इसके अंदर अंडप होते हैं। सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, सिनकार्पस, ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन, क्लियर। ओवरी कैसी है? सुपीरियर ओवरी होती है। कैसी होती है? सुपीरियर ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी। और इसके अलावा जो स्टाइल है वो गायनोबेसिक स्टाइल होती है और स्टिग्मा बाइलोब्ड होती है। गायनोबेसिक स्टाइल एंड स्टिग्मा कैसी है? स्टिग्मा बाइलोब्ड है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि इसके अंदर कैसी अवस्था है? इसके अंदर है बाइकार्पिलेरी, यानी 2 अंडप या 2 का गुणांक होता है तो बाइकार्पिलेरी हो गया। तो देखिए इसमें किस तरह से अवस्था है। कोष्टक जो हैं वो कितने बन जाते हैं? तो कोष्टक भी अलग अलग हैं। इसके अलावा गायनोबेसिक अवस्था है। देखिए गायनोबेसिक अवस्था क्या है। पहली बात तो ये कि इस तरह से जब अंडप बनेंगे तो जो इसकी जो स्टाइल है वो कहाँ से निकली होती है? देखिए इसकी स्टाइल जो है वो यहाँ से निकली होती है, ठीक है, ये इसकी स्टाइल है, इसको गायनोबेसिक स्टाइल कहते हैं, ठीक है, ये गायनोबेसिक स्टाइल है। तो आप देख सकते हैं कि जो ओवरी है उसके आधार से निकली हुई होती है ये, और दोनों कोष्ठकों के बीच में होती है, यानी ये वाला और ये वाला जो है इन दोनों के बीच में होती है, क्लियर। इसको हम कहते हैं गायनोबेसिक स्टाइल। इस प्रकार की अवस्था जो है वो ओसिमम सैंक्टम में पाई जाती है। गायनोबेसिक स्टाइल जो है वो कहाँ पाई जाती है? ओसिमम सैंक्टम में पाई जाती है। इसको हिंदी में कहते हैं जायांगो नाभिक
यानी जायांग की नाभि से निकली हुई, ठीक है, जायांग की नाभि से निकली हुई जो है स्टाइल, उसको हम क्या कहते हैं, गायनो-बेसिक स्टाइल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके चारों ओर क्या होती हैं, डिस्क होती हैं। ये इस प्रकार से इसके चारों ओर क्या पाई जाती हैं, डिस्क पाई जाती हैं। ये डिस्क किसकी होती है, एरोमेटिक होती है। इस प्रकार से ये मकरंद ग्रंथि या मकरंद बिंब होती है, यहाँ पर मकरंद बिंब पाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर। और जो स्टिग्मा है वो इस प्रकार की बाइलोब्ड स्टिग्मा होती है, ठीक है। तो ये अवस्था जो है वो गायनो-बेसिक, गायनोशियम आपके सामने बना हुआ है। तो स्टाइल कैसी है, स्टाइल कैसी है, गायनो-बेसिक है, ठीक है, गायनो-बेसिक स्टाइल है। ये आप देख सकते हैं बाइलोब्ड क्या है, स्टिग्मा है, 2 लोब बने हुए इसके अंदर, और ये क्या है, ये इसकी डिस्क है, ठीक है। इस प्रकार की अवस्था इसके अंदर देखने को हमें मिलती है, ठीक है। अब देखिए आगे जो इसके अंदर जो ओवरी है वो V&P जरूर है, लेकिन सिनकार्पस भी है, लेकिन कोष्टक कितने बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं। इस प्रकार से 4 कोष्टक इसके अंदर बन जाएंगे। जब हम इसको इस प्रकार से काटेंगे तो हमें क्या संरचना देखने को मिलती है, वो बना रहा हूँ मैं। अधिकतर पादपों में यही अवस्था है। तो एक, ये 2, ये 3 और ये 4, सॉरी ये 4। और अंडप कहाँ जुड़े हुए हैं, अंडप जुड़े हुए हैं केंद्र पर, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया एक्साइल प्लेसेंटेशन, अक्षीय बीजांड, ठीक है, क्योंकि जो अंडप है वो कहाँ जुड़े हुए हैं, यहाँ अक्ष पर जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये अक्ष है, ठीक है। तो इस प्रकार की अवस्था इसके अंदर देखने को मिलती है। तो कोष्टक कितने बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं, बाइकार्पिलेरी अवस्था है, ठीक है। और सिनकार्पस है, अंडप 4 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि टेट्रा कार्पिलेरी है। 4, 2 या 2 का गुणांक बाइकार्पिलेरी होता है, 3 या 3 का गुणांक ट्राइकार्पिलेरी होता है, 1 या 1 का गुणांक, 1 का गुणांक तो क्या होगा, 1 ही होगा। मोनोकार्पिलेरी तो 1 ही होता है, जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन में होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, ये अंडप तो दिखाई 4 दे रहे हैं, लेकिन वैसे हमें याद रखना है कि ये कैसी अवस्था है, ये बाइकार्पिलेरी अवस्था है, ठीक है। सिनकार्पस होते हैं अंडप, देखिए आपस में एक ही जगह से प्लेसेंटा जो है सबकी निकली हुई है, तो इसलिए सिनकार्पस यानी संयुक्त अंडपीय अवस्था है। एक्साइल प्लेसेंटेशन अक्षीय बीजांड विन्यास है, अंडप सारे अक्ष से निकले हुए हैं, अक्षीय बीजांड विन्यास है। सुपीरियर ओवरी है, यहाँ हम देखें तो ओवरी कहाँ है, सुपीरियर पोजीशन पर है, यानी ऊपर ही ऊपर ओवरी होती है, नीचे बाकी के सारे भाग लगे होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ये तीनों भाग नीचे होते हैं और ऊपर ओवरी होती है। स्टिग्मा बाइलोब्ड होती है और गायनो-बेसिक स्टाइल होती है। जो स्टाइल है वो इसकी नाभि से निकली हुई होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है फ्रूट। फ्रूट इनमें साइजोकार्प होता है। क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, साइजोकार्प होता है। साइजोकार्प फ्रूट होता है, जैसे धनिये में होता है ना, वैसे ही होता है साइजोकार्प। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स होता है, एंटेमोफिलस जिसे हम कहते हैं, पोलिनेशन, क्योंकि इसमें अधिकतर कैसे पादप हैं, अधिकतर एरोमेटिक प्लांट हैं, ठीक है। तो बाय इंसेक्ट्स यानी कीटों द्वारा होता है, इसे हम एंटोमोफिलस भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एंटोमोफिलस भी कहते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला देखें हम क्या क्या हो सकता है लेबिएटिकुल का, फ्लोरल फॉर्मूला।
लेबिएटी कुल का फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, अगर हम एक कॉमन बनाएं तो क्या होगा, तो होगा BRL2, यानी कि ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट दोनों ही अवस्थाएं हैं। त्रिज्या सम्मित होता है, ठीक है, त्रिज्या सम्मित होता है, सॉरी त्रिज्या सम्मित नहीं होता, एक व्यास सम्मित होता है। द्विलिंगी अवस्था है, ठीक है, द्विलिंगी अवस्था पाई जाती है। कैलिक्स में कितने भाग हैं, कैलिक्स में 5 भाग होते हैं और 3/2 की फॉर्म में होते हैं, 3/2 इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। कोरोला में 2/3 होता है। एंड्रोशियम में कितने हैं, 2+2 हैं, क्योंकि 2 लंबे हैं और 2 छोटे होते हैं। और गायनोशियम में बाइकार्पिलेरी अवस्था है। गायनोशियम में कैसी अवस्था है, बाइकार्पिलेरी और सुपीरियर ओवरी, यहाँ पर ये इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। ये तो हो गया इसका कॉमन लेबिएटी कुल का। लेकिन अगर हम ओशिमम के लिए बनाएं और साल्विया के लिए बनाएं, इन दोनों के लिए बनाएं, तो साल्विया मैंने आपको बताया था इस तरह से, साल्विया में किस प्रकार से 2 पाए जाते हैं स्टेमन। साल्विया में कितने स्टेमन होते हैं, 2 स्टेमन होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ओशिमम सैंक्टम और साल्विया में। तो ओशिमम सैंक्टम में देखें कैसे होता है, BRL2, एक व्यास सम्मित, द्विलिंगी। कैलिक्स में कितने भाग हैं, कैलिक्स में मैंने आपको बताया था कि 4 होते हैं, कहाँ पर, नीचे की तरफ, और 1 होता है ऊपर की तरफ, तो 1/4 जुड़े हुए रहते हैं। कोरोला में 4/1 उल्टी पोजीशन हो जाती है। एंड्रोशियम में 2+2, गायनोशियम में सुपीरियर ओवरी, ये इसके साथ जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार से जो पाई जाती हैं वो तो पाई जाती हैं तुलसी में। अगर साल्विया की बात करें तो साल्विया में देखिए स्टेमन 2 ही होते हैं, बाकी सारा सेम है। यानी कि अगर ऊपर वाले को मैं, ये जो है साल्विया, इसको मैं ऊपर वाला जो बता दूं, अगर ये यहाँ से मैं हटा दूं इन दोनों को, तो ये साल्विया का हो गया, ठीक है। तो ये है इनका पुष्प सूत्र, क्लियर। आगे चलते हैं प्लांट में, ओशिमम सैंक्टम, तुलसी के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तुलसी, ओशिमम सैंक्टम तुलसी जो है उसका वर्नेकुलर नेम है होली ऑफ सेक्रेड बेसिल, जिसको भी कहा जाता है। ओशिमम सैंक्टम जो है उसके बारे में हम जानेंगे। ओशिमम सैंक्टम, इसे हम क्या कहते हैं, तुलसी कहते हैं, ठीक है। तुलसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये लेबिएटी कुल का पादप है। हैबिट इसकी होती है पेरेनियल हर्ब होता है। क्या होता है ये, अगर हैबिट देखें तो ये कैसा है, पेरेनियल हर्ब है, यानी बहुवर्षीय शाक है, ठीक है। कई सालों तक लगा रहता है ना तुलसी घर पे, इसलिए बहुवर्षीय शाक है। मल्टी ब्रांच्ड होता है, वुडी होता है। मल्टी ब्रांच्ड देखिए इसके अंदर जो स्टेम है वो मल्टी ब्रांच्ड होता है और वुडी एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पर हम हैबिट देख रहे हैं तो हम लिख देते हैं एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक यानी सगंध होता है। रूट कैसी होती है, रूट इसमें टेप रूट होती है। और स्टेम जो है इसका सॉलिड भी होता है, इरेक्ट, ब्रांच्ड, वुडी, टेट्राएंगुलर और सॉलिड, ठीक है। इरेक्ट, ब्रांच्ड, वुडी एंड टेट्राएंगुलर एंड सॉलिड। सीधा, शाखी, काष्ठीय, चतुष्कोणीय और मजबूत इसमें क्या होता है, स्टेम होता है। लीफ देखें कैसी होती है, लीफ जो है एक्स स्टिपुलेट होती है, यानी अनुपर्णी होती है, अनुपर्ण नहीं पाए जाते। सिंपल अपोजिट डेकुसेट होती हैं, सिंपल होती है पत्तियाँ, अपोजिट डेकुशेट होती हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक नोड की दोनों पत्तियां दूसरे नोड की दोनों पत्तियों के साथ क्रॉस बना लेती हैं, उसको हम कहते हैं अपोजिट डेकुशेट। सबसेसाइल होती हैं,
सबसेसाइल। सबसेसाइल का मतलब है पत्ती में क्या पाया जाता है, एक छोटा व्रंत पाया जाता है। एक नॉर्मली जो व्रंत होता है वो नहीं होता, उससे बहुत ही छोटा होता है। इलेप्टिकल और ओवेट पाई जाती है। इलेप्टिकल को हम कहते हैं दीर्घवर्तीय, ठीक है, या फिर कैसी होती है, ओवेट होती है। ओवेट को हम क्या कहते हैं, अंडाकार, ठीक है। ओवेट को हम क्या कहते हैं, अंडाकार। क्लियर। तो या तो आकृति में कैसी होती है, इलेप्टिकल दीर्घवर्तीय, या फिर ओवेट यानी अंडाकार होती है। सिरेट को हम कहते हैं रिकची, रिकची, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, रिकची कहते हैं इसको। और एक्यूट होती है, एक्यूट को हम क्या कहते हैं, निशिताग्र। निशिताग्र। इसके अलावा और इसकी क्या खास बात है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट, हेरी एंड नोडुलेटेड होती हैं, एरोमेटिक होती हैं, ठीक है। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट, हेरी एंड एरोमेटिक होती हैं, ठीक है। अब देखिए पत्ती कैसी दिखाई देती है। यहाँ पे बना रहा हूँ पत्ती। सबसे पहली बात तो ये कि छोटा व्रंत होता है, ठीक है। या तो दीर्घवर्तीय होती हैं, दीर्घवर्तीय होती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस तरह से रिकची होती हैं, यानी पत्तियाँ जो है वो इस तरह से कटी फटी रहती हैं। ये और सीड्स जो है इस प्रकार से एक्यूट होता है, ठीक है, यानी तीखा होता है। नीचे व्रंत जो है वो छोटा होता है। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट है। इस प्रकार से एक मध्य सिरा और उसके साथ साथ ये आपके सामने तुलसी की पत्ती इसी तरह की होती है, सेम जो आपके सामने बनी हुई है तुलसी की पत्ती है ये, ठीक है। इस प्रकार से इसकी पत्ती पाई जाती है। अब देखिए ये जो किनारे हैं वो कैसे हैं, सिरेट हैं। ये सिरेट, इनको रिकची कहते हैं, यानी किनारे जो हैं आरी के दांतों के समान कटे फटे रहते हैं, इसलिए इसको सिरेट या हिंदी में क्या कहते हैं, रिकची कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में याद करना ज़्यादा आसान है। ये एक्यूट होता है, ऊपर वाला जो इसका लीफ एपेक्स है वो कैसा होता है, एक्यूट होता है, ठीक है। पत्ती की आकृति कैसी है, या तो इलेप्टिकल या दीर्घवर्तीय होगी या फिर अंडाकार होगी, ये इसकी आकृति है। और इसमें यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। नोड पर ये अपोजिट डेकुशेट होती हैं, यानी ऊपर वाली पत्तियां निचली वाली पत्तियों के साथ क्या होती हैं, अपोजिट डेकुशेट में होती हैं। एरोमेटिक होती हैं, सुगंधित होती हैं। इसके बाद आगे है इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस के बारे में जब मैंने आपको लेबिएटिकुल पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने बताया था इनफ्लोरेसेंस जो है लेबिएटी में कैसा होता है, वर्टिसिलिएस्टर होता है। और वही वर्टिसिलिएस्टर कहाँ पाया जाता है, तुलसी में भी पाया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम जो है इनफ्लोरेसेंस को एक बार फिर से देख लेंगे और उसके बाद इसका आगे का जो इसके फ्लोरिंग कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जानेंगे और इसके सारे डायग्राम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। 2 क्लास